गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबीन और मैं आ गए हैं आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन सजाकर। बिल्कुल जी, खुशामदीद। आपका आज का दिन बहुत अच्छा खुशगवार गुजरे। और तौसीक में देख रही होती हूँ कि सुबह सुबह आज मेरी नवेरा से भी जब मेकअप रूम में बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत बिजनेस आइडियाज आज प्लान कर रही थी वो। आज मैं सोच रही थी सुबह सुबह कि मैं सोच रही थी सुबह सुबह हम जाग रहे होते हैं, हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कैसे जागे, ऑडियंस का जो है वहाँ पर हमारे बच्चे बिजनेस प्लानिंग कर रहे होते हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी है, मैंने कहा सुबह सुबह उठ के नवेरा आप बिजनेस की बातें क्यों करें? इतनी छोटी एज में कभी आपने सोचा था कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? मैं तो अब तक मुझे बिजनेस का स्पेलिंग नहीं आते। BUSI होता है, BUIS होता है, SSI होता है, SS होता है। हम तो नवेरा और माशाल्लाह इन बच्चों की उम्र में तो हमें तो बस खेल कूद से ही फुर्सत नहीं होती थी। हमें नहीं पता था कि क्या करना है, कारोबार क्या है, आगे चल के जिंदगी में क्या करना है। लेकिन ये बच्चे अब इस उम्र से ही अब बिजनेस, विच इज़ वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को बिजनेस नहीं सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे ये सोचने और देखने लग जाएं कि अच्छा 2 रुपए का लिया, 4 रुपए का बेचा, फिर उसको जो 2 का प्रॉफिट हुआ उसको एक अपने लिए इस्तेमाल किया और एक जो है वो री इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह के कामों में अगर बच्चे, तो फिर वो बचपन एंजॉय कैसे करेंगे? वो खेल कूद, तमाशे, वो गलतियां, वो शरारतें, वो बचपन की जो शरारतों वाला जो बच्चा है ना, वो इंसान का जो दौर है, वो शायद हम उनसे छीन लेते हैं। लेकिन ये बात कहीं नवेरा सुन न ले, क्योंकि वो फौरन लड़ाई पे उतर आएगी। वो कहेगी तौसीक अंकल नहीं, आपने ये कैसे कहा कि बच्चे बिजनेस नहीं करते? भाई बच्चे बिजनेस करते हैं। और सोशल मीडिया पे सबीन बहुत सी ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती है कि मतलब लाखों रुपए बच्चों ने कमाए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज नवेरा से हम यही बात करें कि एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं एक यंग एज में। तो आज यही बात करके उनसे देखते हैं, जरा उनसे टिप्स लेते हैं। कोई फेयर शेयर मेला शेला अटेंड करके आई है और उसने वहां पे बिजनेस किया है और वो बड़ी जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, मैं सुनाने वाली। अच्छा, तो ये एक्चुअली इसलिए प्लानिंग हो रही थी सारी और सबको बताएंगी कि वो खुद भी अर्न करके। जबरदस्त। तो इसका मतलब आज का सेगमेंट बहुत मजे का होने जा रहा है। जरा नवेरा से हम निकलवाने की कोशिश भी करेंगे कि कितने पैसे कमा के आई हैं और कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किए वो सारे पैसे। अच्छा जी, और राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारे पास है जी बुक लवर्स तैयार हो जाए, क्योंकि आज जी हमारे बुक बडी जो है शाहरुख नदीम वो आएंगे और हम आपको बल्कि कराची ले, वो क्या आएंगे, हम उनके पास जाते हैं, हम आपको कराची लेकर जाएंगे और शाहरुख हमें अच्छी अच्छी किताबों पर रिव्यू देंगे। अच्छा, आपने हमें ज़रूर बताना है कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं और आप चाहते हैं कि वो शाहरुख उन पे रिव्यू दें और तमाम लोगों तक उनके वो किताबें पहुंचे, उनके रिव्यू पहुंचे, ताकि वो उन किताबों को पढ़ें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी किताबें सिर्फ शाहरुख ने ही बतानी और उसके बाद सब रिव्यू। तो ये है कि हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है, रिकमेंड करनी है, ताकि शाहरुख अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उन्हें बता सकें कि हमारी ऑडियंस ये देखना चाहती है और इस किताब का रिव्यू आगे तक पहुँचाना चाहती है। तो आप हमारे सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा जनाब आजकल जो डिजिटल दौर की और सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी गर्मा गर्म खबर, 2 खबरें इस वक्त चल रही हैं जिनके ऊपर आज हम फीचर करना चाहेंगे और तफसील से राइजिंग पाकिस्तान में बात करना चाहेंगे। खबर तो ये है जनाब के ट्विटर ने $8 में ब्लू टिक बेचना शुरू कर दिया। और फिर ट्विटर ने $8 में ब्लू टिक बेचने के बाद ये सर्विस रोक क्यों ली? ऐसा क्या हो गया दुनिया में कि जिसके बाद ट्विटर ने जो ऑफिशियल ब्लू टिक ऑफर थी $8 पर पर्सन की, वो विड्रॉ कर ली। बहुत दिलचस्प कहानी है और ये हमारे सोशल मीडिया के गुरु फहद मलिक हमारे लिए लेकर आएंगे। और फहद साथ एक और चीज पे भी आज रोशनी डालेंगे जो कि पिछले 4-5 दिन से, बल्कि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में प्ले स्टोर खत्म हो रहा है, प्ले स्टोर खत्म हो रहा है। अरे ये क्या दुरुस्त बात है, ये क्या अफवाह है, ये फेक न्यूज है, ये असल न्यूज है। असल कहानी क्या, अगर प्ले स्टोर खत्म हो गया तो हम ऐप्स कहां से डाउनलोड किया करेंगे? तो इसके ऊपर फहद ने कहा जी मैं आज आऊंगा और क्लैरिटी से बताऊंगा कि प्ले स्टोर की क्या कहानी है और ट्विटर की क्या कहानी है। तो मेरे जैसे जो लोग हैं ना, जो डिजिटल गॉसिप में इंटरेस्टेड होते हैं, तो डिजिटल गॉसिप वाला जो सेशन है ना वो आज होने वाला है फहद मलिक के साथ। लेकिन आप ज्यादा वैसे टेक फ्रेंडली नहीं है। मैंने मैं टेक फ्रेंडली नहीं हूं, लेकिन मैं गॉसिप फ्रेंडली तो हूं। गॉसिप, ओहो वो फिर चले वो आपस की बात है। अच्छा जी, आपने गॉसिप करनी है हमारे साथ, तो आपके आज मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप भी बता सकते हैं कि आपको गॉसिप करना पसंद है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है गॉसिप करना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, इन अ गुड वे।
आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे जरूर बताइएगा। आज सोशल मीडिया सेगमेंट होगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और आप हमें वहाँ पर बताएंगे कि आपको अच्छी अच्छी गॉसिप करना पसंद है या नहीं पसंद, या आप इंटरेस्टेड होते हैं अगर कोई प्रोडक्टिव बात हो रही है उसके बारे में मजीद आप जानें और फिर एक दूसरे से डिस्कस करें, तो आप हमें जरूर बताएंगे व्हाट्सएप नंबर पे। आज सोशल मीडिया का सेगमेंट होगा और तौसीक आज जी एक और 4 चांद लगेंगे हमारे शो को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत जबरदस्त एक्टर और मतलब सही जो पाकिस्तान के जो हैंडसम एक्टर्स की अगर बात की जाए तो असद मलिक का जिक्र, उनका नाम फहरिस्त में जरूर आता है। और आज असद, बड़े अरसे से हम असद के पीछे थे कि हमारे कुछ टाइम मैच नहीं कर रहे थे, कोई डेट्स मैच नहीं कर रही थी, बट टुडे आज लाइव शो में असद आ रहे हैं। असद मलिक का कौन सा ड्रामा आपको याद है, कौन सा ड्रामा आपको पसंद है, या उनसे आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं या चाहते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अगले आधे घंटे तक आप असद मलिक के लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपके नाम, आपकी जगह के नाम के साथ असद से वो सवाल करेंगे। आमना बिल्कुल तैयार बैठी है हमारी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, तो इस नंबर पे जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, असद से आप कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछिए। ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं सबीन और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाई है। कोई सेगमेंट रह तो नहीं गया इंट्रोड्यूस कराने में? मुझे लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। क्या? नहीं, हम कुछ भी नहीं भूल रहे। कभी-कभी ऐसा होता है ना, आपको लगता है कुछ भूल रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं भूल रहे। श्योर? हम ब्रेक भूल रहे हैं। ब्रेक भूल रहे हैं। चलें जनाब, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद नोवेरा से जानेंगे कि क्या सीन है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरी फेवरेट क्लास फेलो नोवेरा मेरे साथ मौजूद हैं और लेकर आई हैं आपके लिए आपका फेवरेट सेगमेंट। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नोवेरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेगमेंट शुरू हो गया है, मतलब ये क्या हो रहा है? ओए तो बड़ा सीन है भाई, इधर कैलकुलेटर ऑन हुआ है, हिसाब किताब हो रहे हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा टाइम हमारे सेगमेंट को भी दे दें आप। तो सीख अंकल, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करें। आप देख नहीं रहे कि मैं इतनी बिजी हूँ। मेरा बिजनेस जब टुक ऑफ गया है ना, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भी, नोवेरा का बिजनेस टेक ऑफ कर गया है और अब हवाओं की बुलंदियों पे है, 36,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहा है। क्या कहानी है, जरा मुझे डिटेल बताओ। बस मैंने देखना है कि मैंने क्या क्या करना है अपने बिजनेस में। ओके, बस ये लिखने दें। वो सारी चीजें प्लानिंग हो रही है? और वो खाते खुले हुए के जी हिसाब और आमदन और अखराजात और ये सारा कुछ चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहानी है? तो आज मैं आपको बताऊंगी एंटरप्रेन्योरशिप एट ए यंग एज। अब एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि कोई भी किसी भी एज में कोई बंदा एक बिज़नेस स्टार्ट करे, अपना कोई बिज़नेस, किसी अगर उसका कोई स्किल हो, कुछ है, वो अच्छा कुछ करता है तो वो उसका एक बिज़नेस बनाए। और मैं भी ये कर रही थी जब से मैंने स्टार्ट किया ना। मेरे पास टाइम ही नहीं रहा सेगमेंट का, मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई हूँ। अब आप सेगमेंट में नोवेरा को कम देखा करेंगे, आज हमें पता चल गया बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन गई है ना जी? तो अब हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपसे जी। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? अब मुझे एक ऑफ़र मिली कि मैं एक फन फेयर में जा सकती हूँ और अपना एक स्टॉल डिस्प्ले कर सकती हूँ। ठीक है। मैंने कहा कि बच्चे तो नहीं स्टॉल डिस्प्ले कर सकते, बच्चे कैसे करते हैं? लेकिन फिर मैंने सोचा फिर मैंने ये थिंक किया कि क्यों ना मैं जो मेरे घर के अंदर चीज़ें हैं, मैं शायद उसमें से छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। मेरे पास एक जूस मशीन थी, मैंने उसके फ्रेश जूसेस बना लिए, फ्रूट लिया। फिर मेरे पास एक पॉपकॉर्न मशीन थी, वो मैं उधर ले गई। फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस थी, वो मैं उधर ले गई। मेरे पास जूसेस थे, वो मैं उधर ले गई। तो ये सारी घर में कुछ छोड़ा या सब कुछ ले गई? ऑलमोस्ट सब कुछ फर्नीचर रह गया बस घर में, बाकी तो सब लेगी नोवेरा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उससे क्या सीखा और आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप कोई स्टॉल लगा रहे हैं या अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने क्या क्या करना है। वेरी गुड। और ये आप एक प्रेजेंटेशन की सूरत में लेके आई। चले जनाब कंट्रोल रूम, उस्मान अंकल जरा पहली स्लाइड दिखाएं ना हमें स्क्रीन पे। एंटरप्रेन्योरशिप एट यंग एज, यानी बचपन में अगर आप बिजनेस करें तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है? जी। लो जी।
प्लानिंग एंड जर्नलिंग। और जब मैंने प्लानिंग और जर्नलिंग स्टार्ट किया था उसमें आपने हर चीज़ लिखनी है। आपने आंटी ए से लेकर आंटी बी चीज़ें लिखनी है, हर चीज़ आपने लिखनी है। जैसे आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, आपने कितनी चीज़ें बाय करनी है, आपकी कितनी चीज़ें रेयर ली हैं, आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं, आपके टीम मेंबर्स कितने हैं। और ये मेरा टिप, जब भी अगर आप कोई फ्रूट से या कोई चीज़ें आपने लेनी है अपने बिजनेस में, आप हर वक्त शॉप्स को एक्सप्लोर करें कि कौन सी चीज़ें सस्ती मिल रही है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। यानी अगर आप जूस का बिजनेस कर रहे हैं, जूस का स्टॉल लगा रहे हैं, तो आप देखें कि माल्टे कहाँ से सस्ते मिलेंगे। ठीक है। अगर आपको एक ऑरेंज किसी दुकान से बहुत महंगा मिल रहा है और किसी दुकान से सस्ता मिल रहा है, तो आप ऑफ कोर्स सस्ते वाले पे जाएंगे। तो आप अपना टाइम निकालें, शॉप से विजिट करें, हर चीज़ लिखने आपने हर चीज़ लिखनी है। आपने जो सुबह शाम हर मिनट हर सेकंड लिखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब सक्सेसफुल बिजनेस यही होता है कि आप सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरा जो प्रॉफिट है वो 5000 है और आपने एक्चुअली 3000 स्पेंड किया है, लेकिन आपको लगता है मैंने 1000 स्पेंड किया है, और जब आप 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 4 मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये मुझे प्रॉफिट मिल गया, लेकिन असल में आपका प्रॉफिट 2000 है। और आपने देखना है कि कितने लोगों को आपने पैसे देने हैं, आपका कितना प्रॉफिट बना है, कितना रहता है, क्या इम्प्रूवमेंट है, और ये सब। ये बात आज मुझे जाके समझ आई है, बेसिक उसूल कि लिखना क्यों जरूरी होता है, कि आप जहन में से चीजें मिस हो जाती हैं। और अगर आप कोई एक बंदे हैं जिसको कोई लिखना नहीं पसंद मेरी तरह, तो ये आपको बहुत फन होगा, क्योंकि आपने हर चीज़ लिखनी होगी। हर चीज़, हर प्राइस। अगर आप एक नीडल भी लेंगे ना, उसकी भी प्राइस आपने लिखनी है। और कई दफा हम नवेरा बिजनेस के अंदर सोचते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ ये देखो 20 रुपए की चीज है, इस 20 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है बिल्कुल, कि वो 20 10 करके है टोटल जो है ना, टोटल जो आपका लिस्ट है। अगर आपके पास इतनी 20 या 10 की चीजें हैं, तो टोटल बना के शायद वो 100 रुपीज बना लें, शायद वो 1000 रुपीज बना लें। अब जी जरा हम जल्दी अगली स्लाइड्स पे चलते हैं और आप हमें साथ साथ एक्सप्लेन करती रहिएगा। जी कंट्रोल रूम, अगली स्लाइड क्या कहती है? कम्युनिकेशन। अब जब भी आप स्टॉल पे जाए, आपने सबसे फ्रंट पे अपने स्टैंड करना होता है, क्योंकि हर टीम का एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। अच्छा। तो मैं फ्रंट में थी और मैं पैसे ले रही थी, चेंज ले रही थी, कैलकुलेटर पैसे वाला काम सारा नवेरा ने अपने हाथ में रखा हुआ था, बाकी लोगों को आगे लगाया हुआ था। है चल भी तू जूस बना है, तू छुरी से माल्टे काट, पैसे मैं लूंगी। जी। और जब भी मैं कहीं और जाती थी, मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती थी, तो फिर मेरी टीम बस बैठ जाती थी, काम करना छोड़ देती थी। तो हर वक्त आपने उधर होना, नो मैटर व्हाट। क्योंकि जब आपके कस्टमर्स आए, अगर वो आपको कोई ज़्यादा नोट्स दे दे, तो आपने उनको बताना होता है कि ये आपने मुझे ज़्यादा दे दिया, ये है या वो है। खुद बिजनेस पे कहते हैं, बिजनेस दुकान पे खुद होना मौजूद बहुत जरूरी है। बिजनेस नहीं चलता जब तक आप खुद ना हो। ये बात भी नवेरा ने हमें बताई। जी अगली स्लाइड क्या कहती है? अब ये है कि आपने अपना जब भी आप अपना कोई स्टॉल लगाएं, आपने इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, आपने बहुत उस पर कलर्स लगाने हैं, आपने और चीज़ें बहुत अच्छी लेके जानी है और फ्रेश लेके जानी है। बिल्कुल, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आपके स्टॉल की तरफ आएं। जी आगे क्या है? टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा था, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए, आप थोड़े से थोड़े लोग लें, क्योंकि जब आप ज़्यादा लेंगे आपको अपने मनी में से ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ेंगी, अपने एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। और मैनेजमेंट, अगर आप कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, आपने उसमें अपना थोड़े से पैसे लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉपकॉर्न सेल कर रहे हैं, असल में वो आपको 80 रुपीज़ के मिल रहे हैं। अब इतने एक्सपेंसेस हैं कि गाड़ी का पेट्रोल और सेटिंग का और हार्ड वर्क का, तो आप उसमें 30% अपना लगा दें। ओवरहेड्स तो आप 100 रुपीज़ बन जाएगा। ओके
मैनेजमेंट की कहानी है भाई, या सारी है। 110 बिजनेस करना आसान नहीं है नवेरा की बातों से मुझे लग रहा है। मेरा तो बड़ा इरादा था बिजनेस शुरू करने का, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा? लेकिन आपने ये चीजें फॉलो करनी है। ये चीजें फॉलो करनी। अच्छा जी, अगली क्या स्लाइड है? मैथमेटिक्स। ओए होए। अगर आप कोई पर्सन है जिसको मैथमेटिक्स, मेंटल मैथ उसकी अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मेरा 100 और 10 का टेबल बहुत इम्प्रूव हुआ। अगर कोई मुझे 100 का नोट दे दे, उनने कोई 70 की चीज़ ली है, मैं उनको 30 वापस करूँगी या ये वो, तो मेंटल मैथ आपकी बहुत इंक्रीज़ होती है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कैलकुलेशंस करना। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। मे बी उनको कोई कॉल आ गई हो तो ऑफिस से, जुबानी फौरन चल रहा होता है ना। किसी ने 500 का नोट दिया और आपने 330 उसमें से उसके काटने हैं, तो आपको पता है कि 170 वापस कर रहे हैं। तो मेंटल मैथ्स ये नहीं कि अगर आपको फिर भी आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना। मुझे याद है मैट्रिक में वो हमें क्लास में एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते थे 8वीं तक। फिर मैट्रिक में जब अलजेब्रा शुरू हुआ और हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत हुई, तो वो एक बड़ी मजेदार एक फीलिंग होती थी कि आप कैलकुलेटर रख के मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे। अलजेब्रा वैसे मुझे बहुत इजी लगता है। अच्छा, मुझे तो अलजेब्रा के स्पेलिंग्स भी नहीं आते। मेरा मुझे किसी दिन सिखाओ। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन ये भी किसी दिन हम बात करेंगे कि अलजेब्रा पढ़ने के बाद एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, आम जिंदगी के अंदर आपको अलजेब्रा का क्या फायदा होता है। ये भी जरा सोचने की बात है ना। इस पे फिर किसी दिन बात। वैल्यू ऑफ एक्स बी सी। हाँ, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स मैंने सीख ली, तो अब मुझे जिंदगी में क्या फायदा हो रहा है उसका। एनीवे, आगे चलते हैं जी। अगली स्लाइड क्या है? और डिज़ाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग। जब भी आप अपना स्टॉल लगा रहे हैं, आपका लोगो सबसे आई कैचिंग होना चाहिए। आपका कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग सिखाई कि मैं अपना लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैं अच्छा लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ, और मैंने अपनी सेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर आपके पॉपकॉर्न उधर, आपकी चीज़ें उधर, तो लोग तो नहीं लेगा, वो कहेंगे कि ये तो ऑर्गेनाइज तो नहीं है। तो आपने हर वक्त ऑर्गेनाइज रखना है, डिस्प्ले पे रखना है। आप अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव, क्योंकि जब किड्स जा रहे होंगे वो तो कहेंगे मामा मामा मुझे ये चाहिए। तो आपने हर वक्त आपने उस पे फोकस करना है कि अट्रैक्टिव हो। आप कलर्स लगाएं, आप, और मैं ये क्या करती थी, सफाई भी, आपका स्टॉल क्लीन होना चाहिए, है ना। और ग्लव्स पहने हो आप सब। तो जब भी अगर खाने पीने की चीजों का आप कारोबार, जब मेरी टीम जूस बना रही होती थी, मैं उनको हर वक्त रिमाइंड करती थी कि हर चीज के बाद ग्लव्स आपने रिमूव करके फिर से पहनने हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड क्या कहती है नवेरा की? स्क्रीन पे आवेजा कीजिए। बिजनेस आइडियाज। अगर आपको कोई भी बिजनेस अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया। आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। आप बेकिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप आर्ट वर्क का बिजनेस कर सकते हैं, आप पेंटिंग का बिजनेस कर सकते हैं, आप स्टिकर्स का बिजनेस कर सकते हैं, आप फेस पेंटिंग का कर सकते हैं, नेल आर्ट सर्विसेज, स्लाइम मेकिंग, टॉय सर्विसेज, जो भी आपको अच्छा लगे। बहुत सारी ऑप्शन स्क्रीन पे नवेरा ने आपके लिए रखी हुई है। वो स्लाइड जल्दी से चली गई। अभी तो हमने बहुत सारी ऑप्शंस पढ़नी थी, लेकिन द पॉइंट इज कि आप ऑन कंट्रोल रूम जरा थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करें। एक दफा फिर हमें स्लाइड दिखा दें। हाँ जी, देखें ना, गुडी बैग्स और टी शर्ट्स और बहुत सारे पॉपकॉर्न मेकिंग, टी शर्ट डिजाइनिंग, पॉपकॉर्न मेकिंग, ये मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज हैं जो कि आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में कोई फन फेयर हो रहा हो, या आपके इलाके में कोई मेला लग रहा हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी हो, तो उसमें जाके आप अपना स्टॉल लगाएं। डरे और नहीं। आप पॉटरी भी कर सकते हैं, पॉटरी पेंटिंग। एग्जैक्टली, आपने वो है ना मेहंदी लगाने का स्टॉल भी लगा सकते हैं। सो आपने डरना नहीं है कि जी मुझे तो बिजनेस नहीं आता। और एक आम तौर पे हम जुमला सुनते हैं, हमारे खानदान में तो जी कभी किसी ने कारोबार किया ही नहीं, हम तो सब नौकरी पेशा लोग हैं। किड्स क्यों नहीं कर सकते बिजनेस? बिजनेस तो का ये मतलब है कि पैसे बनाना, ये नहीं कि बड़े जवानी में पैसे बनाना, ऐसे नहीं। आपने यंग एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यंग एज में स्टार्ट करें, जब आप बड़े हो जाते हैं, आपने अपने लिए पैसे कमाने होते हैं, आपने रिलाई नहीं करना होता। तो आपको पता होगा कि कैसे आपने अगर कोई आ जाए, उनको आपकी प्रोडक्ट नहीं पसंद आई, आपने कैसे डील
करना है और आपने कैसे उनके साथ नाइसली पेश आना है ताकि एग्जैक्टली तो बच्चों के पोटेंशियल देखें जी नवेरा और की बातों से हमने ये सीखा कि बच्चों के पोटेंशियल को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर वो बिजनेस करने का शौक रखते हैं तो उनको हेल्प करें। नवेरा ने ट्रिक्स हमें सारी बताई। नवेरा थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आज के सेगमेंट में एंड आई विश यू गुड लक। हाँ, अब मैं अपने काम पे वापस जाती हूँ। आप काम पे वापस जाओ जी। नवेरा ने ऑरेंज जूस और पॉपकॉर्न्स है ना, पॉपकॉर्न फ्रेश जूसेस और जूसेस और ये पॉपकॉर्न और नेक्स्ट आपके किसी फेयर में आपका कोई स्टॉल लगे तो आपने मुझे जरूर बताना है, फिर मैं और आऊंगा। आपको जरूर आना है। डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? बात कर लेंगे उसके बारे में। अच्छा, उसके बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, ये भी वैसे एक पॉइंट है जो मेरा ख्याल है जरूर हमें ज़हन में रखना चाहिए। हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में कोई अगर नया कारोबार शुरू करता है, कोई दुकान लगाता है, कोई भी कारोबार शुरू करता है, गारमेंट्स का काम शुरू करता है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, हमारा पहला काम क्या होता है? ओ यार, अब हमसे भी तुम पैसे लोगे। मेरा ख्याल है जो आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनको तो जरूर जाके पैसे दे के उस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, उस बंदे को इनकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उससे डिस्काउंट्स मांगे। भाई उसको तो नया नया कारोबार है, हमें तो ज्यादा उसको क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो फैमिली है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग है। तो अगर कोई और स्ट्रेंजर उधर बैठा, वो क्या सोचेगा? वो कहेगा कि मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, उनको बड़ा मिल रहा है। और दूसरी बात ये नवेरा कि अगर एक कारोबार है उसमें एक चीज के मुझे 25% प्रॉफिट है, तो मैंने एक फर्ज करें ये मैंने इस चीज को बेचने का कारोबार शुरू किया और इसकी कीमत मैंने रखी है जी 200 रुपए और इसमें मेरा प्रॉफिट है 50 रुपए। ठीक है जी, 150 का मुझे आया, सारे ओवरहेड्स डाल के 150 का पड़ा और मैंने 200 का बेचा तो मुझे 50 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब नवेरा आती कहती तौसीक अंकल आपने बहुत अच्छा ये बिजनेस शुरू किया है, मेरे से आप पैसे लेंगे? मैं कहूंगा नहीं नवेरा, मैं तुमसे तो पैसे नहीं लूंगा ना, तो मेरी इतनी अच्छी क्लास फेलो दोस्तों, ये लो, ये मेरी तरफ से फ्री। अब क्या हुआ? बिजनेस में अब मैंने क्या किया है, मैंने वो जो 150 जो मेरी कॉस्ट थी वो भी मैंने नवेरा को दे दी है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि इस 150 को पूरा करने के लिए मुझे 3 और बेचने होंगे, उनके 50-50 के प्रॉफिट से जाके इसकी कॉस्ट पूरी और होगी। अगर आपके नहीं बिके तो फिर आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो यानी कि आप उस वक्ती तौर पे एक रिश्तेदार या दोस्त को ऑब्लाइज कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस पे कितना लोड डाल रहे हैं। 10 रुपीस काट सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा। मेरा तो ख्याल है कि जो दोस्त हैं उनको खुद कहना चाहिए कि नहीं मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें प्रमोट करना है, एनकरेज करना है। तो मैं ऑरेंज जूस का ग्लास ऑर्डर करूंगा, साथ पॉपकॉर्न्स ऑर्डर करूंगा, मौसमी भी है, और मैं फुल पैसे दूंगा ना मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। और नेक्स्ट टाइम आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके आना। ठीक है, मैं अपने काम पे वापस थैंक यू वेरी मच नवेरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट। सब चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, साथ ही एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं और सबीन आपकी मुलाकात करवाएंगे किससे? जी फहद से। फहद मलिक जो हमारे सोशल मीडिया के गुरु हैं, और जैसे कि मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको बता रहा था कि एक हर तरफ खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान में प्ले स्टोर की फैसिलिटी खत्म हो रही है और टिकटॉक ने जो ब्लू टिक $8 में बेचना शुरू किया था वो फैसिलिटी वापस ले रही है। इस सब क्या गॉसिप है, इस पे कितनी हकीकत है, इस सब को हम अनफोल्ड और फीचर करेंगे इस ब्रेक के बाद।